लोग मुझे इज्जत नहीं देते, लोग मुझे कुछ भी नहीं मानते, लोग मेरी केयर नहीं करते। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोगों पर कि यह एक अच्छा इंसान है। मैं लोगों की हमेशा परवाह करता हूँ, लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों पर। अगर आप भी यह सब चीज़ें सोचते हो, समझते हो इन चीज़ों को, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो यकीन करना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका नज़रिया बदल चुका होगा। वह चीज़ें आप समझ चुके होंगे जो एक्चुअल में होती हैं, क्योंकि अभी तक आपको उनका पता नहीं, इसी वजह से आप दुखी रहते हो। और आप इन चीज़ों को समझने के बाद आप दुखी होंगे, लेकिन इतना नहीं जितना आज है, क्योंकि दुखी रहना हमारा स्वभाव का एक हिस्सा है, उसको कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तब हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई इज्जत ही ना दे। तो भाई, मेरी बहन जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, सबसे पहले एक बात को फील करो यार। आप जहाँ पे भी आप बैठे हो, अपने ईयरफोन लगा रखे हैं, बेस्ट एक बात को सोचो, एक बात को आप समझो आप, कि आपकी ज़िंदगी किसको मिली है? उन लोगों को या आपको? आपको मिली है ना। जिस भी चीज़ से हमें जीवन मिला है, अल्लाह, भगवान, गॉड, जीसस, मालिक, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, तब उसने उन लोगों को बुलाकर यह नहीं कहा था कि मैं इसको ज़िंदगी दे दूं या नहीं दे दूं। दे दूं तो कितने दिनों के लिए दे दूं? आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको यह काया मिली है, अद्भुत शरीर मिला है, सोचने के लिए दिमाग मिला है, कुछ करने के लिए आपको हाथ, पैर, आँखें, मुंह, बोलने के लिए जुबान, खाने के लिए, चबाने के लिए दांत, सुनने के लिए कान, शरीर मिला है, परिवार मिला है, ज़िंदगी मिली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको आप कर सकते हैं। एक उम्र है आपके पास। कुछ लोग भी ऐसे होंगे, एक दो तो है ही होंगे, चाहे परिवार का ही हो, जो आपको कुछ मानता है। इतनी चीज़ें होने के बाद तब भी यार आप उन दो कौड़ी के लोगों के गुलाम हो, जिससे आप इज्जत पाना चाहते हो, और वो आपको इज्जत दे नहीं रहे। जो आपको एक दो, या आपका परिवार, या जो एक दो इंसान जो आपको इज्जत दे रहे हैं, उनकी इज्जत का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो आपको आपकी लाइफ का अभिन्न अंग लगता है। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, और हम हमारे अंग को कभी भी शुक्रिया नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हमें उनका एहसास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आप आपके कानों की श्रवण शक्ति के द्वारा आज इस वीडियो को सुन पा रहे हो, आप कभी भी एहसास नहीं करोगे कि थैंक गॉड मैं सुन पा रहा हूँ, और उन चीज़ों के लिए आप बहुत रोते हो, बिलखते हो, दुखी होते हो जो आपके पास है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसा आपको लगता है कि लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, आपके मम्मी, आपके पापा, ब्रदर, सिस्टर आपको बहुत कुछ मानते हैं। मानता हूँ कि आपके साथ झगड़ते भी होंगे टाइम टाइम पे, हो सकता है कि आपको बुरा भला या गालियाँ तक भी दे देते होंगे, मानता हूँ। लेकिन यार, आप उनका खून हो, उनको आपसे उम्मीद है। कि उम्मीद किसके लिए है? क्योंकि उनकी तो अब उम्र हो चुकी है, 40, 50, 60 उनकी हो चुकी है। अब उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, या इससे ऊपर, या कुछ भी नहीं कमा रहे। क्योंकि उनको इस बात का तो पता है ही है कि आपको पाला है, पलोसा है, बड़ा किया है, कुछ काम धंधा दिलवा दिया, पढ़ा दिया, अब तो आपको ही करना है। करोगे तो आपके लिए, नहीं करोगे तो आपके लिए। तो उनको लेकिन उम्मीद तो रहती है ना यार आपसे, कि यार हमारा बच्चा, किसके लिए सोचते हैं वो? आपके केयरिंग करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, टाइम पे खाना देते हैं, आपकी सलाह लेते हैं कामों में, आपकी केयरिंग करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका टाइम कैसा चल रहा है। हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज कुछ और हो, लेकिन वो केयरिंग इंसान तो है यार। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करो, लेकिन आप कैसे करोगे? आप तो उन दो कुड़ी के लोगों की एक गिरी हुई सोच को, यह
वहाँ से यही चाहते हो, यही उम्मीद लगाए बैठे हो कि मेरी इज्जत करे, तो भाई कोई नहीं करेगा। कौन करेगा यार इज्जत? आपने ग्रंथ अगर पढ़े हैं या फिर आपने महाभारत, रामायण जैसे सीरियल्स देखे हैं, या फिर आपने कोई मूवी देखी है, या फिर आपने कोई नाटक देखा है, कुछ तो देखा होगा यार। कौन किसकी इज्जत करता है बता दीजिए। कुछ तो इनमें से सत्य पर आधारित होंगी। मान के चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सत्य पर काल्पनिक होती हैं, तो कौन किसकी इज्जत करता है? विलन हर किसी की लाइफ में है, गिराने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसी चीज़ को लेकर आप तमाम उम्र ऐसे ही गुजारते रहोगे, काटते रहोगे कि मेरी इज्जत हो, तो यकीन करना आपका यह सपना, आपकी यह ड्रीम कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी। बाय चांस आप ऐसे कोई ही पोस्ट पर या ऐसे किसी रैंक पर या ऐसे किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं कि लोग आपको सैल्यूट करते हैं, तो यकीन करना मेरे दोस्त, सैल्यूट उस चीज़ को हो रही है, आपको नहीं। सैल्यूट उस पोस्ट को हो रही है, उस रैंक को हो रही है। वह आप छीन का हटा कर रख दो, कौन सैल्यूट करेगा? कोई नहीं करेगा। इज्जत वही होती है जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब भी उसकी इज्जत की जाए। असल में इज्जत वही होती है जो कि आपके घर परिवार के, आपके कुछ एक दो मित्र हो सकते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा, बस डेट्स इट। यही आपके ब्लड रिलेशन है, यही आपके वास्तविक रिलेशन है। बाहर का कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता मेरे भाई। और मान के चलते हैं कि आप ऐसे इंसान हो, बहुत अच्छे, प्रभावित कर लेते हो सभी को, कितने लोग आपकी इज्जत कर लेंगे? 10, 20, 50, 100, बस खुश। तो भाई खुद को ऐसा बना लो कि कोई इज्जत करे या ना करे, आपके ऊपर कोई फ़र्क ही ना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बात को गौर कर लेना, ध्यान से सुन लेना। आपके मम्मी पापा, आपका परिवार, एक दूसरे की इज्जत करो, बहुत ज़्यादा इज्जत करो। आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप उनके ब्लड हो यार, आप उनका रक्त हो, खून हो आप उनका, इसी वजह से आपको बोला जा रहा है। गालियाँ वही इंसान दे सकता है, यकीन करना, कि जो आपको कुछ मानता हो, जिसको आपका एहसास हो। बाहर के लोग तो हमेशा आपको गालियाँ देते हैं, और वो दूसरी गालियाँ होती हैं। तो भाई बहन मेरी, जहाँ पे भी आप हो, जिस फील्ड में हो, जिस उम्र में हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, ये लोग हैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी आपको ऐसे ही गालियाँ दे रहे थे। पूरी आपकी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएंगी, कभी भी आपको कोई अच्छी सी इज्जत नहीं दे पाएगा। तो इस वहम को और इस भ्रम को यहीं पे नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो, दबा दो कि मैं किसी से इज्जत ले पाऊँगा। अपने काम पर फोकस करो। लोग तब आपके लिए तालियां बजाएं या आपको गालियां दें, इन चीज़ों का कोई आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मुझे अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ करना है। इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, यह मेरा पैसन है। सिर्फ ऐसा आपके लाइफ का मकसद होना चाहिए। आपके मकसद को, आपके गोल को, आपके टारगेट को यह सेट मत करो कि मुझे इज्जत चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। इस बात को मैं लिख कर देता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, सबके साथ यही हुआ है। जिस बात को समझ गए, यही वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आप उन बातों को नहीं समझते हो। खुद पर यकीन रखना, कभी हारना मत, सही चलते रहना, दूसरों से पूछना भी मत कि मैं सही चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछना जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके घर परिवार के हैं, वही आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इज्जत विज्जत, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, छोड़ो ना यार। लाइफ आपको मिली है, आपके रूल हैं, आपको ही जीने हैं, आपको ही आपके रूल्स पर सही चलना है, गलत चलना है, आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइज, इतना ही होता है। अगर यही बातें आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, इस इज्जत विज्जत के आप भूखे नहीं रहोगे, यकीन करना।